ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 7वां दिन और 7वां श्लोक है। श्लोक को शुरू करने से पहले मैं आपको इस श्लोक की थोड़ी सी पहले भूमिका देना चाहूँगा। इससे श्लोक को समझने में आसानी होगी। तो 7वें श्लोक में से दुर्योधन का स्वर थोड़ा बदलता है। अब तक तो वह पांडवों की सेना से डरा हुआ था, लेकिन अब वह अपने पक्ष के वीरों का नाम लेकर अपना और द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सीधे श्लोक में आते हैं और आप देख रहे हैं 4 चरण, आप समझ गए हैं चरणों को। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अब इसको उच्चारण समझने के लिए चरणों में बांटते हुए और आघात और अनुस्वार का ज्ञान देते हुए समझेंगे। तो पहले चरण को देखिए, अस्माकं तु विशिष्टाये। अब आप समझ गए होंगे, हमने अ के आगे सौ में पहले अस बोला, फिर स्माकम बोला, तो ये इसी तरह से बोला जाना है इसको। और कन का जो अनुस्वार है, जो कन का बिंदा है, वो नौ बोला गया, वो आप समझ गए होंगे। वो किस लिए बोला गया कि त थ द ध नौ में ख़त्म हुआ था तो वाले व्यंजन, तो नौ इस्तेमाल करना है। तो अस्माकं तु विशिष्टाये, यहाँ आघात जरूर है पर शौ का ही आ रहा है आघात। तो विशिष्टाये, तो उसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है, तो आपने खाली विशिष्टाये। अब दूसरे चरण को देखिए, इसमें ध के ऊपर एक आघात है और आगे वाला शब्द जो है द से शुरू है। तो द से शुरू होने से क्या होगा कि आघात फिर द का ही आएगा। तो हम शब्द को पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, द्वितीय चरण के पहले शब्द को। तान, दो नौ है तो हमने पहले एक तान निकाला, फिर निबोध पूरा, और फिर आगे हम आघात है तो लगाएंगे द। तो इस शब्द को ऐसे पढ़ा जाएगा, तान निबोधत, हल्के से ध के आगे द लगा देंगे तो दो हलंत में रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आघात वाले जो शब्द होते हैं वो ह्रस्व बोले जाते हैं, यानी धीरे से बोले जाते हैं। तो तान निबोधत, फिर सीधे है द्विजोत और फिर तम, क्योंकि दो तो हैं, आप गौर से देखेंगे दो तो हैं। तो द्विजोत एक आ गया और फिर हमने तम अंत करना है। तो हमारा दूसरा चरण इस तरह से पढ़ा जाएगा, तान्निबोधत द्विजोत्तम। अब तीसरा चरण को देखिए, नायका तो सीधे सीधे है, मम भी सीधा है, और फिर सैन्यस्य में सौ के ऊपर आघात है और यौ के ऊपर आघात है। तो यहाँ पर इस चरण को इस तरह से पढ़ेंगे, नायका मम, पूरे पूरे शब्द आने चाहिए, नायका, फिर मम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मम, फिर सैन, एक मैंने कहा था आघात है तो नौ हल्का सा निकलेगा, सैन के संग सैन, फिर न्यस्य, नौ के संग य जुड़ा है तो न्यस्य। देखो आपको 200 का उच्चारण सुनाई दे रहा होगा, सैन्यस्य, न के संग एक य, न और जो यहाँ पर आधा न और य है तो उसके संग मैंने एक हल्का सा स्व निकाला, फिर सस्य कहा मैंने, तो यही सही उच्चारण है। तो तीसरे चरण को गौर से सुनिए, नायका मम सैन्यस्य। अब चौथा चरण में देखिए, आई की मात्रा है तो सई, हम उसको पढ़ेंगे संज्ञार्थन। अब अनुस्वार भी आप समझ गए होंगे, जो ब्रैकेट में जो कोष्ठक में लिखा है नौ, क्योंकि आगे वाला शब्द तो है, जैसे ऊपर वाले में तो तू के था, अस्माकं तु विशिष्टा, ये ऐसे ही इसमें भी है। संज्ञार्थन तान ब्रवी, पूरी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है वो में, और
म में छोटी ई की मात्रा है, तो वो वाला शब्द जो है दीर्घ बोला जाएगा और म वाला शब्द जो है वो ह्रस्व बोला जाएगा, यानी धीरे से बोला जाएगा। तो जैसी जैसी मात्रा होती है वैसे वैसे ही उनका उच्चारण भी निकलता है। तो इस पूरे चौथे चरण को अगर आप सुनेंगे तो ये इस तरह से बोला जाएगा, संज्ञार्थन तान ब्रवीमि ते को पूरा बोलना है, मीच हल्के से आएगा और वी बड़ा जोर से बोला जाएगा, मतलब दीर्घ बोला जाएगा। फिर से सुनिए, संज्ञार्थन तान ब्रवीमि ते। आप पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधत द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इस श्लोक का शब्दार्थ समझते हैं और उसके बाद भावार्थ भी समझेंगे। तो पहला शब्द है अस्माकम। अस्माकन शब्द नहीं होगा क्योंकि वो केवल बोलने के लिए यानी उच्चारण में आएगा न, लेकिन शब्द होता है संस्कृत में अस्माकम, यानी हमारे पक्ष में। तू है किंतु या विशेष रूप से, विशिष्टा जो विशिष्ट या प्रमुख हैं, तान मैंने उन्हें, निबोध मैंने जान लीजिए या सुन लीजिए, द्विजोत्तम हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ये द्रोणाचार्य के लिए संबोधन है दुर्योधन का। नायकः मैंने सेनापति या नायक, मम मैंने मेरी, सैन्यस्य यानी सेना के, संज्ञार्थन यानी आपकी जानकारी के लिए या याद दिलाने के लिए, तान मैंने उनको या उन्हें, ब्रवीमि यानी मैं बता रहा हूँ, ते मैंने आपको। तो सीधा सीधा इसका अर्थ ऐसा हुआ कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रमुख योद्धा हैं आप भी उन्हें जान लीजिए, मेरी सेना के जो नायक या सेनापति हैं उन्हें आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसका ज़रा भावार्थ समझ लें। द्विजोत्तम, द्विजोत्तम शब्द यहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को लिए इसलिए प्रयुक्त किया है, यानी संबोधित किया है उनको, कि इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो है सम्मान देना कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, दूसरा उनको ये याद दिलाना है कि वह एक ब्राह्मण है जिनका की काम है शांति। पर क्योंकि यहाँ पर वो इस समय युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं और उन्होंने ही युद्ध सबको सिखाया, पांडवों को और कौरवों को भी, के गुरु दोनों वही थे। तो लेकिन यहाँ पर आपको युद्ध में खड़े हैं तो आपको युद्ध में अपनी श्रेष्ठता दिखानी है, इसलिए आप यहाँ पर ब्राह्मण श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको युद्ध में आप अपनी कुशलता दिखाने के लिए भी आप यहाँ पर तत्पर रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दुर्योधन ऐसा जतलाना चाहता है। यहाँ पर दूसरी बात में आता है आत्मविश्वास का प्रदर्शन। इसका अर्थ है कि पांडवों की सेना की गिनती करने के बाद दुर्योधन अब द्रोणाचार्य को अपनी शक्ति की याद दिला रहा है ताकि सेना का मनोबल उनका बना रहे। संज्ञार्थन, दुर्योधन कहता है कि मैं आपको केवल याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। वह जानता है कि द्रोणाचार्य वैसे तो सभी जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन वह अपनी घबराहट छिपाने के लिए और अपनी सेना की ताकत का बखान करने के लिए यह सब बातें कह रहा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये श्लोक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरी इस यात्रा में बने रहिए, गीता के अध्ययन में अनवरत। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक।